We are going to learn lesson number 4, water safe for drinking in class 4 environmental study. Let's start. चिल्ड्रन, इस लेसन में हम पानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पानी हमारी बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और सारे लिविंग थिंग्स को पानी की जरूरत होती है, तो हमें प्योर और सेफ वाटर पीना चाहिए। प्योर और सेफ और क्लीन वाटर पीना चाहिए। अभी हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। लेट्स स्टार्ट। ट्राई दिस। Take a glass half full of water, add a spoon of sugar to it and stir it with a spoon. Here you can see there is a jug. यहाँ पे क्या है, एक जग है। यहाँ पे बहुत सारे बॉटल्स है जिसमें अलग अलग सब्सटेंस है। अभी आपको क्या करना है, घर में एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डालना है और उसको अच्छे से चलाना है, स्टर करना है। तो आप अगर वो पानी पियोगे तो उसका टेस्ट आपको स्वीट इन टेस्ट लगेगा। इसका मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। सी व्हाट चेंज टेक प्लेस। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ द सब्सटेंस मेंशन बिलो। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट आपको करना है हर एक चीज के साथ। वॉश द ग्लास क्लीन एवरी डे, क्लीन एवरी टाइम। वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंस। अभी आपको एक ग्लास में पानी लेना है और ये मटेरियल्स आपको डालना है। कॉमन सॉल्ट जिसे हम नमक बोलते हैं, हनी शहद को बोलते हैं, वॉशिंग सोडा जिसे हम कपड़ा धोते हैं, पाउडर एलम जिसे फिटकरी बोलते हैं, सैंड जिसे हम रेत बोलते हैं, व्हीट फ्लोर जिसे आटा बोलते हैं, सॉडस्ट जिसे हम लकड़ी का भुक्का बोलते हैं, टर्मरिक पाउडर जिसे हम हल्दी बोलते हैं, एंड सम ऑयल जिसे हम तेल बोलते हैं। ये सब सब्सटेंस आपको पानी के अंदर डालना है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट आपको घर में करना है। व्हाट डू यू सी? शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, एलम डिसअपियर इन द वाटर। अभी आपको क्या देखने को मिलेगा? शुगर, जो सॉल्ट और वॉशिंग सोडा, जो एलम रहेंगे वो पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएंगे, मीन्स गायब हो जाएंगे। दे डिसॉल्व कंप्लीटली इन द वाटर। बट सैंड, sawdust, turmeric powder, oil do not disappear on stirring. They do not dissolve. अभी हमें देखने को क्या मिला, ये जो सैंड है और सॉडस्ट है और टर्मरिक पाउडर और ऑयल है, ये सब सब्सटेंस पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, ये हमें पानी में दिखाई देंगे। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है चिल्ड्रन? Some substance dissolve in water while some substance do not. कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पानी के अंदर घुलते नहीं है, पानी के अंदर दिखाई देते हैं। The substance that dissolve in water spread throughout the water. When salt dissolve in water, the water in the container tastes salty. अगर हम एक ग्लास में पानी लेंगे, उसमें हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे तो हमें पानी का टेस्ट नमकीन लगेगा। When sugar dissolve, the water tastes sweet. अगर हमें एक ग्लास में हम शुगर डालेंगे 1 टेबल स्पून तो हमें पानी का टेस्ट मीठा लगेगा। और न्यू टर्म हमें क्या सीखने को मिल रहा है? सॉल्यूशन। When a substance dissolve in water, a mixture of that substance and water is formed, this mixture is called as solution of that substance. अगर आपको कोई सब्सटेंस बनाना है, जैसे मोस्टली हम सब्सटेंस बनाते हैं, एक ग्लास में हमने पानी लिया, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर और सॉल्ट डाला और उसका सॉल्यूशन बना दिया। If someone gets loose motion, we give them solution of salt and sugar to drink. This solution is called ORS or oral rehydration solution. Now this is the picture of patient in the hospital. A patient is hospitalized. अब पेशेंट को क्या लगाया है? सैलाइन लगाया है। अगर पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है, हाँ, उसे तकलीफ हो रही तो डॉक्टर उसे क्या एडवाइस देते हैं? उसे शुगर और सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन देते हैं जिसे हम ORS और रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। उससे पेशेंट की बॉडी में बेनिफिट होगा, उसकी पेशेंट की बॉडी अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी, उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। A patient in hospital sometime put on saline that is on solution of that salt in water. Sometime other medicine also be given through saline. लेकिन कभी कभी जब पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर्स अपनी सारी दवाई सैलाइन में लगा देते हैं। यहाँ पे सैलाइन देख सकते हो, एक बॉटल लगा है ग्लूकोज का और एक पतली सी पाइप लगी है और कुछ ऐसी दवा है जो डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को देते हैं। ऐसी बहुत सी मेडिसिन जो वो थ्रो सैलाइन की मदद से देते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम पेशेंट को सैलाइन के थ्रू देते हैं। डू नो, क्या आपको पता है? सी वाटर इज सॉल्टी टू टेस्ट बिकॉज इट्स नथिंग
but a solution of salt that occur naturally. We cannot use sea water for drinking. अगर हम नदी के पास गए होंगे, बीच के पास गए होंगे, सी के पास गए होंगे, दरिया के पास गए होंगे, अगर उसका पानी अगर आप पियोगे तो उसे आपको नमकीन लगेगा। क्यों? इससे क्या पता चलता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पानी के अंदर घुल गए हैं, इसलिए हमें पानी का टेस्ट नमकीन लग रहा है। लेकिन हम हमारी डेली लाइफ में नमकीन पानी नहीं पीते, हम फ्रेश और प्योर वाटर पीते। आजकल हमारे घरों में एक्वागार्ड सिस्टम आ गया है, जो हम एक्वागार्ड घरों में लगाते हैं, वाटर को फिल्ट्रेट करते हैं, सारे उससे जर्म्स मर जाए, फिर हम फ्रेश और प्योर वाटर पीते हैं। वाटर ऑफ डिफरेंट वेल में है डिफरेंट टेस्ट। अभी बहुत सारे इलाकों जगहों का जो कुएं का पानी होता है वो अलग टेस्ट होता है। व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों होता है? सम सब्सटेंस फ्रॉम द ग्राउंड डिसॉल्व इन द वाटर। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो ग्राउंड के अंदर होते हैं, वो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाते हैं। दे गिव टेस्ट टू द वेल वाटर। वो कुएं के जो पानी के जैसा हमें टेस्ट देते हैं। इफ देयर इज नथिंग डिसॉल्व इन वाटर, वाटर हैज नो टेस्ट। अगर पानी के अंदर कुछ भी नहीं मिला है, इट मीन्स पानी का कोई टेस्ट नहीं है। When you remove the lid of soda water, the bubbles fizz out of it. To make soda water, a gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure. When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubble out. फिर क्या हमें देखने को मिलता है? अगर हम अक्सर थम्सअप की बॉटल पीते होंगे, अगर हम थम्सअप और पेप्सी पीते होंगे, तो अगर पेप्सी का ढक्कन हम खोलते हैं तो हमें एक बबल्स देखने को मिलता है। उसके अंदर एक गैस रिलीज होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जैसे हम ढक्कन का नल बॉटल का ढक्कन निकालते हैं, उसका प्रेशर खत्म हो जाता है, वो गैस का जो बबल्स रहता है वो भी आउट हो जाता है। ट्राई दिस। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। अभी आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें आपको हाफ वाटर तक फिल करना है पानी से। From your compost box, a plastic ruler and eraser and a pencil, sharpener, a rubber band, the compost box। या compost में आपके पास ये सब चीजें होती है ना, उन्हें आपको क्या करना है, ये सब चीजें निकालना है। फ्रॉम योर हाउस, ये सब कंपोस्ट बॉक्स से निकालना है। जो आप स्कूल आते हो, सब सारी चीजें लाते हो ना कंपोस्ट बॉक्स के अंदर, प्लास्टिक रूलर, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, रबर बैंड और कंपोस्ट। और आपको घर से क्या चीजें कलेक्ट करनी है? स्टील स्पून, अ प्लास्टिक स्पून, अ सम ग्राउंडनट शेल्स, एन आयरन नेल, अ स्क्रू, अ कॉइन। ये सब चीजें आपको घर से कलेक्ट करनी है। ये सब चीजें आपके घर में होगी। फ्रॉम आउटडोर, और बाहर से आपको क्या निकालना है? घर के बाहर से स्टोन्स, लिटिल ट्विग्स, लीव्स एंड सॉइल। ये सब चीजें आपको जमा करनी है। फिर आपको क्या करना है? टीचर विल एक्सप्लेन यू। पुट दिस थिंग्स इन द वाटर एंड सी वेदर ईच ऑफ देम सिंक और फ्लोट। अभी सिंक और फ्लोट का मतलब क्या होता है? हाँ, सिंक का मतलब होता है डूब जाना, और फ्लोट का मतलब मीन्स ऊपर रहना। मतलब कोई भी चीज डूबेगी नहीं, वो ऊपर रहेगी। What do you see? आपको क्या देखने को मिलेगा? The eraser, the sharpener, steel, spoon, nail and screw, stone, coin, the compost and the soil sink in the water, sinks in the water. While the other things float. अभी सिंक का मतलब मैंने आपको क्या बताया? अगर हम कोई भी चीज पानी के अंदर डालेंगे तो वो डूब जाएगी, जिसे हम सिंक बोलते हैं। लेकिन और भी ऐसी चीजें जो पानी के अंदर डूबेगी नहीं, पानी के ऊपर ही रहेगी, जिसे हम फ्लोट बोलते हैं। अभी इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल आपको देखने को मिल रहा है ना पिक्चर में। स्टोन्स, कॉइन और ये कंपोस्ट और जो ये सॉइल रहेगा वो मिट्टी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन जो ऐसी चीजें हैं, जैसे हमें देखने को मिला पेंसिल है और रूलर है, और क्या कौन सी चीज हो गई? पेंसिल, रूलर है, ये सब चीजें डूबी नहीं। रबर बैंड भी नहीं डूबा, वो सब चीजें फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? Some things float on water while some things sink in it. अभी इससे हमें क्या पता चलता है? कुछ चीजें पानी के अंदर डूब जाती है, कुछ चीजें पानी के ऊपर ही रहती है। The things that float are lighter than water. The things that sinks are heavier than water. मतलब जो लाइट चीज रहेगी, वो जो लाइट चीज रहेगी वो पानी के अंदर डूबेगी नहीं।
इससे हमें क्या पता चला, जो लाइट चीज रहेगी वो पानी के अंदर डूबेगी नहीं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, मीन्स ऊपर ही रहेगी। जो चीजें हैवी रहेगी, जो चीजें हैवी रहेगी, अभी जैसे हमने शार्पनर, स्पून, कंपास देखा, रबर देखा, वो सब चीजें क्या हो गई, पानी के अंदर डूब गई। ट्राई दिस, अभी ये एक्सपेरिमेंट भी आपको करना है। टेक सम मडी वाटर इन अ बिग बीकर, आपको एक बीकर में मडी वाटर लेना है, मिट्टी वाला पानी लेना है। इफ यू डू नॉट फाइंड मडी वाटर देन मेक सम बाय एडिंग सम सॉइल। अगर आपको मडी वाटर नहीं मिलता है, आपको कुछ मिट्टी पानी के अंदर डालनी है। Pieces of dry twigs, straw, leaves, etc. to water. Now allow this beaker to stand still for 5 hours. आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें पानी डालना है, उसमें मिट्टी डालना है, उसको 4-5 घंटे के लिए रख देना है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट डू यू सी, द पार्टिकल ऑफ सॉइल सिंक इन द वाटर। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मिट्टी रहेगी पानी के अंदर डूब जाएगी। एंड फॉर्म अ लेयर सेडिमेंट एट द बॉटम, एक लेयर पानी के ऊपर आ जाएगा, एक पानी के बॉटम पे आ जाएगा। But twigs and other rubbish floats on the water. It takes long time for sediment to form. लेकिन जो twigs है और बाकी दूसरी चीजें उसे सेटल होने में थोड़ा टाइम जाएगा पानी के अंदर। What does this tell us? Particle of soils are heavier than water. मतलब कुछ ऐसे substance हैं जो पानी से ज्यादा भारी होते हैं, because they are very small. They take a long time to settle to bottom of the water. उन्हें सेटल होने में टाइम लगता है, पानी की बॉटम में सेटल होने में टाइम जाएगा। लीव्स, ट्विग्स आर द लाइटर देन वाटर, मतलब ये जो पत्ती है और जो ट्विग्स है वो पानी से हल्की है। नाउ द वाटर अपीयर मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट देन इट, जिसे हम छानना बोलते हैं। अगर हमने एक ग्लास में एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया और मिट्टी डाल दिया, तो मिट्टी क्या रहेगी, नीचे डूब जाएगी, और हमें जो फ्रेश क्लीन पानी रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। Thus, the process of allowing heavier particle to settle to the bottom of the still water is called settling. इसके हमें क्या बोलते हैं, सेटलिंग बोलते हैं। अगर आपको पानी को फ्रेश करना है ना, और आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला, आधा उस बीकर को हाफ बीकर फिल किया, उसमें सॉइल डाला, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो सॉइल है वो नीचे डूब जाएगी और आपको जो पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगी। मीन्स ये मतलब कि सब्सटेंस में सेटलिंग हो गई है, मीन्स हमें सेटलिंग वाटर बोलते हैं इसे। Without disturbing the sediment, pour the water about into 2 or smaller beaker. Even though this water appear much cleaner than before, now there are still some fine particle of soil, some rubbish floating in it. अभी आपको क्या करना है, पानी को छानना है, हाँ, और जो पानी से जो कचड़े रहेंगे, बाकी के सब्सटेंस रहेंगे, वो निकल जाएंगे ना। तो कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट फिजिकल यूजिंग दिस टू बीकर, लेबल देम 1, 2। आपको क्या करना है, स्पीकर को क्या करना है, लेबल 1, लेबल 2 करना है। अभी आपने क्या किया था, प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग हेवियर देन पार्टिकल टू सेटल टू बॉटम ऑफ स्टिल वाटर इज कॉल्ड सेटलिंग। मतलब आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसको हाफ बीकर वाटर से फिल किया, फिर उसमें मिट्टी डाला, अब मिट्टी क्या हो गई, पानी के अंदर डूब गई, अब बाकी की जो उसके सब्सटेंस है वो पानी के ऊपर आ गए। अभी आपको क्या करना है, without disturbing the sediment, pour the water about into 2 smaller beaker. Even though this water appear much cleaner than before, there are still some fine particle of soil and some rubbish floating it. इससे क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। Now carry out the following experiment using this two beaker, label them 1 and 2. आपको बीकर में नंबर 1 डालना है, दूसरे बीकर में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डालना है। Try this. Take a piece of alum and swirl it once in the water in the first beaker. अभी आपको क्या लेना है, एक एलम फिटकरी लेनी है और उसको बीकर में डालना है। एक बीकर में पानी लेना है, अब पानी के अंदर आपको फिटकरी डालनी है। Lay this beaker and stir for 2-3 years. आपको इस बीकर को क्या करना है,
Take a piece of alum and swirl it once in the water and in the first beaker. Leave this beaker under step for 2 or 3. आपको एक बीकर लेना है, उसमें पानी डालना है, बीकर के अंदर पानी के अंदर क्या डालना है, फिटकरी डालना है, उसको 2-3 घंटे के लिए बिना डिस्टर्ब के लिए रख देना है. फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? What do you see? The particles floating in water slowly settle down to the stomach. मतलब जो ऐसे पार्टिकल्स है जो पानी के ऊपर जो ऊपर तैर रहे हैं वो आसानी से पानी के अंदर बैठ जाएंगे. एंड द वाटर इन द अपर पार्ट बिकम ट्रांसपेरेंट. फिर क्या होगा? जो पानी का ऊपरी हिस्सा रहेगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, खाली हो जाएगा. द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ स्टिल कीप फ्लोटिंग ऑन द वाटर. फिर जो ट्विग्स और स्टील रहेंगे, कीप स्ट्रॉ रहेंगे, वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे. What does this tell us? Swirling alum in water helps the soil particle in muddy water to settle down. मतलब इससे हमको क्या देखने को मिलता है? जो एलम होती है, फिटकरी रहती है, वो हेल्प करती है, सॉइल पार्टिकल को नीचे जाने में हेल्प करती है. अगर हमने एक ग्लास में एक बीकर में हमने पानी लिया, उसमें मिट्टी डाला, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? नीचे डूब जाएगी, और जो उसकी लेयर रहेगी पानी के ऊपर आ जाएगी. Take another beaker, please. Place a tea strainer over it. Fold a pieces of the fine cotton cloth into 4 layers. Make it moist and spread it over the strainer. Now pour the water in the beaker in a thin stream on it. Fold up the cloth. अभी आपको क्या करना है? What will you see? The rubbish and the soil particle remain on the cloth. अभी आपको कैसे पानी को छानना है? एक कपड़ा लेना है और कपड़े के अंदर मतलब एक कंटेनर लेना है, उसके ऊपर कपड़ा डालना है, फिर पानी को छानना है. फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? The rubbish and the soil particle remain on the cloth. मतलब वो कपड़े में रबिश और दूसरी बाकी की चीजें, मिट्टी जैसी चीजें कपड़े में लग जाएगी. The water collect in the beaker below. It looks transparent. जैसे इसको हम छानना बोलते हैं. पानी को हम कैसे छानते हैं? जैसे आप घर में मम्मी आपके लिए चाय बनाती थी, तो मम्मी कैसे चाय को छानती है? एक छन्नी लेती है ना, वैसे हमें पानी को भी छानना है. अगर किसी पानी में मिट्टी मिल गई है, घुल गई है, तो आपको क्या करना है? अगर आपका पानी गंदा हो गया, उसमें मिट्टी घुल गई है, तो आपको पानी को कैसे छानोगे? एक कपड़ा लोगे और एक कंटेनर लोगे और कंटेनर के ऊपर कपड़ा लगाओगे, फिर पानी को छानोगे. तो उसमें से जो बेकार सब्सटेंस है, जो मिट्टी है, वो पानी में, जो मिट्टी है वो कपड़े में लग जाएगी और फ्रेश वाटर आपको कंटेनर में देखने को मिलेगा. What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता? If we strain muddy water, it helps to make it clean. This process is called filtration. इसे हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन. अगर मम्मी आपके घर में आपके लिए चाय बनाती होगी, तो मम्मी आपको ऐसी थोड़ी चाय दे देती होगी. मम्मी आपको चाय छान के देती होगी ना. स्ट्रेनर लाती है ना, छन्नी लाती है, फिर छन्नी के अंदर चाय पत्ती आ जाती है, फिर आपको चाय देती है. तो वैसे पानी के साथ भी ऐसी होता है. अगर आपका पानी मड्डी वाटर है, अगर आपके पानी के अंदर मिट्टी जमा हो गई, अगर आप उसको फ्रेश करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको एक कंटेनर लेना है और एक कपड़ा लेना है, जिसके अंदर एक स्ट्रेनर लेना है, एक छन्ना लेना है. छन्नी के अंदर आपको मड्डी वाटर डालना है. उससे क्या होगा? जो मिट्टी रहेगी वो छन्नी के अंदर आ जाएगी. आपको फ्रेश वाटर कंटेनर में देखने को मिलेगा. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन. इसका मतलब होता है हम पानी को कैसे फिल्ट्रेट करें, कैसे हम फ्रेश बना सकते हैं. After doing this experiment, throw the water into the soil. Throw the water into after doing this experiment, throw the water into the soil and wash your hand with soap and clean water. अभी ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पानी मिट्टी के अंदर डालना है और फिर बाद में अपने हैंड को सोप से अच्छे से साफ कर देना है. और न्यू टर्म हम क्या सीखने जा रहे हैं? पोर्टेबल वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. मीन्स हम पीने के पानी को कैसे सेफ बनाओ, क्लीन बनाए. अभी हमारे एरिया में बहुत सारा पानी आता है, जैसे हम बोरिंग का पानी बोलते हैं, टैंकर का पानी आता है, लेकिन हमें कोई तो बावड़ी का पानी पीता है, कोई नदी का पानी पीता है, लेकिन हमें फ्रेश वाटर पीना है. Water that does not endanger or health in any way when you drink, it's called safe drinking water or potable water. पोर्टेबल वाटर किसे बोलते हैं? वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. मतलब ऐसा पानी जो हमारे बॉडी के लिए सेफ हो, उसमें कुछ जर्म्स ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, बैक्टीरिया ना हो, ऐसे बारीक बैक्टीरिया ना हो जो हम देख नहीं सकते. मतलब ऐसे कुछ उसमें कुछ कचरा, कुछ खराब चीज ना हो. प्योर क्लीन वाटर हो जो हम अच्छे से पी सके. We have seen some method of making muddy water clean and transparent. However, such water may still not be potable. अभी हमने कैसे देखा पानी को हम कैसे सेव कर सकते हैं. मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया. अगर मडी वाटर आपको
मडी वाटर को फ्रेश करना है तो हमें क्या लेना है, हमें एक स्ट्रेनर लेना है, छान के पानी पीना है। कैन यू टेल इन द रेनी सीजन द वाटर ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम बिकम मडी। अभी रेनी सीजन जब बारिश होती है तो वो रिवर और स्ट्रीम का पानी तो बहुत गंदा हो जाता है, उसमें बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। वाई डू यू नॉट ड्रिंक दैट वाटर। हम रिवर्स का बारिश का पानी क्यों नहीं पीते, उसके बीच में तो बहुत सारे मिट्टी होती है, तो हम वैसा पानी थोड़ी पीते हैं, हम तो फ्रेश और प्योर वाटर पीते हैं। When you are an excursion, if you found that the water of spring or well there has a bad smell, would you drink it? अगर आप सब ऐसी जगह में जाओगे जहाँ पे आपको पानी के अंदर स्मेल आ रहा है, क्या वैसा पानी आप पीना पसंद करोगे जिसमें से स्मेल आ रहा है? नहीं, हमें तो फ्रेश वाटर पियेंगे ना, और प्योर वाटर। वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, अनपोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ। अगर हम फ्रेश वाटर प्योर वाटर पियेंगे तब तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम बीमार नहीं होंगे, हमें ना कोई बीमारी पकड़ेगी, हम वीक भी नहीं बनेंगे। प्योर वाटर हैज नो टेस्ट। और जो प्योर वाटर होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ये प्योर वाटर हैज नो टेस्ट, स्मेल और कलर। उसमें कोई स्मेल आएगी ना उसका कोई कलर होगा। आजकल तो हमारे घरों में बोलते हैं ना, एक्वा गार्ड सिस्टम आ गया, जिससे मम्मी पानी कैसे भरती, मम्मी पानी पहले एक्वा गार्ड में डालेगी, उसको फिल्टर करेगी, फिर हम फ्रिज की बॉटल में डालेगी, तब हम पियेंगे। इफ वाटर हैज अ कलर, अ फुल स्मेल, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट, कैन मेक अस इल। अगर पानी के अंदर आपको कलर कुछ अजीब सा लग रहा है, उसमें से स्मेल आ रही, तो ऐसे पानी आपको बीमार कर सकते हैं। ऐसे पानी से, हाँ, ऐसे पानी हमें नहीं पीना चाहिए, हमें प्योर वाटर पीना चाहिए जिससे हम हेल्दी और स्ट्रांग बन सके। When you get muddy water during the rains, we allow it to settle before using it. If necessary, use alarm or filter the water if muddiness have disappeared and the water looks clean and transparent. Can you say that it's now safe for drinking? Let us learn some more about this. अभी हमने हमें क्या देखा कि हम कोई गंदा पानी को, मडी वाटर को, हम सिर्फ पीने के पानी को कैसे बनाए। जैसे बहुत से लोग क्या किए, अभी हमने सेटलिंग देखा, फिल्ट्रेशन किया, हमें पानी को छानना है। अगर पानी, अगर अगर बारिश के सीजन में हमें मडी वाटर मिल रहा है तो हम उसे फिल्टर कैसे करेंगे, हम उसे छानेंगे, फिर उसे हम एक कंटेनर में बॉईल करेंगे, फिर उसे ठंडा करके फिर पियेंगे ना, तभी तो हम जर्म्स और बीमारी से दूर रह सकेंगे। लेकिन ऐसे और भी सब्सटेंस है मतलब जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, जो हमें पीना नहीं चाहिए, उसे हम फिल्ट्रेट करेंगे, उसे गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, जिससे उसके बैक्टीरिया जर्म्स रहेंगे, मर जाएंगे, फिर उसे हम ठंडा करेंगे, फिर हम फ्रिज की बॉटल में भरेंगे, फिर हम पियेंगे। अ न्यू टर्म हम क्या सीखेंगे आज, माइक्रो। माइक्रो किसको बोलते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा। ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग थिंग, मीन्स एक जानदार चीज, मतलब वो भी एक जानदार चीज है लेकिन बहुत छोटी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और इवन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब ऐसे जानदार जो बहुत छोटे रहते, जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन ना ही मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखते, तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ही बारीक होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, ना हम उन्हें देख सकते ना मैग्नीफाइंग ग्लास, बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो जीवित होते हैं, जानदार होते हैं, लिविंग होते हैं। A microscope, an instrument for looking at very very small thing which we cannot see with our eyes even through a magnifying glass। मतलब माइक्रोस्कोप किसे बोलते हैं, जो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है जो हम नेकेड आई नहीं देख सकते हैं, और ना ही उसे मैग्नीफाइंग ग्लास, इससे बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम अंडर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। डू यू नो, if you take a bit of yogurt or drop of buttermilk on a glass of slide, place the slide under a microscope, you see very tiny tiny living thing in it। अगर आपने दही लाया है, अब बटर मिल्क लाया और उसका छोटा सा 1 ड्रॉप आपने क्या किया, कवर स्लिप पे रखा और उसको अंडर माइक्रोस्कोप में देखा, तो आपको बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स अंडर देखने को मिलेंगे। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे जानदार होते हैं, बहुत छोटे जीवित के होते हैं। They are called microorganisms. These microorganisms convert milk into yogurt। मतलब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो मिल्क के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं, मिल्क को दे कन्वर्ट मिल्क, मतलब मिल्क को, दूध को क्या करते हैं, मिल्क, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म मिल्क को क्या करते हैं, योगर्ट, दही बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर यूजफुल फॉर अस बट ऑल माइक्रोनिज्म आर नॉट यूजफुल। मतलब सारे जो माइक्रोनिज्म है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। सम माइक्रोनिज्म कॉजेज डिसीज व्हेन दे एंटर आवर बॉडी। मतलब कुछ ऐसे माइक्रोनिज्म है जो हमारे लिए बहुत
बहुत बुरे होते हैं, हमारे हमारे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें तकलीफ देते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। दे आर सेड टू बी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। उसे हम बोलते हैं ना हार्मफुल, जो नुकसान, जो हमें तकलीफ देते हैं, नुकसान देते हैं, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्थ बेनिफिट होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए हेल्थ बेनिफिट नहीं होते। आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ गर्ल, और ये माइक्रोस्कोप है, वो क्या कर रही है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रही है अंडर कवर स्लिप में। There are numerous kind of microorganisms around us. They are in the soil, in the water, in air, in rock, that is anywhere, everywhere. मतलब ऐसे बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो हम आँखी अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो हर जगह होते हैं। मिट्टी के अंदर भी होते हैं, पानी के अंदर भी होते हैं, हवा के अंदर, पत्थर के अंदर, हर जगह होते हैं। उससे हमें बचाव, प्रिकॉशन लेना चाहिए। इफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन वाटर, वी आर नॉट एबल टू सी देम। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो हम तो उन्हें देख ही नहीं सकते ना, हमें तो नहीं पता चलेगा पानी के अंदर क्या है। नाउ दो द वाटर विद सच माइक्रोऑर्गेनिज्म लुक्स ट्रांसपेरेंट, वुड इट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग? क्या ऐसे पानी को हम पीना चाहिए? अगर पानी के अंदर जर्म्स रहेंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे जो हमें दिखाई नहीं देते, तो ऐसे पानी को हमें नहीं पीना चाहिए। वी नो मे नो दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी ऑफन हियर ऑफ आउटब्रेक ऑफ डायरिया एंड गैस्ट्रिस। रेनी सीजन में बहुत से लोगों को डायरिया की बीमारी होती है, गैस्ट की बीमारी होती है। एट सच टाइम वी नीड टू बॉयल द वाटर दैट हैज बीन क्लीन बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? बारिश के सीजन में जो पानी रहता है, पानी को क्या करना चाहिए? बॉयल कर देना चाहिए। उससे क्या होगा? सेटलिंग भी हो जाएगा, फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा, पानी फ्रेश हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। उससे जो जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मर जाएंगे और हम बीमारी से सेफ हो जाएंगे। अदर डिजीज बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और वो पानी हमारे लिए सेफ बन जाएगा जिसे हम पी सकते हैं। बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन इट, प्रिवेंट डिसीज। बॉइलिंग करने से हमें क्या बेनिफिट होगा? उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, हम बीमारी से भी दूर रहेंगे। यूज योर ब्रेन पावर, सम सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। What could be the advantage of this? अभी से some substance do not dissolve in water. What would be the advantage of? अभी आपको दिमाग लगाना है। अगर कोई सी सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन इसका फायदा क्या है? आपने देखा कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, जैसे हमने देखा सॉडस्ट देखा, लकड़ी का भुक्का देखा, और क्या देखा? ऑयल देखा, ऑयल सॉडस्ट देखा। ये सब सब्सटेंस पानी के अंदर, लेकिन उसका फायदा क्या है? हमें इसका फायदा क्या मिलेगा? What is the solution? Mother had brought some cumin seed jeera from the shop, but some sand got mixed with it. Mother want the jeera seed clean. अभी मदर ने क्या लिया? मदर ने क्यूमिन सीड लाया, जीरा लेकर आया शॉप से, लेकिन उसके जीरे के अंदर क्या है? जीरे के अंदर क्या है? कुछ सैंड है। तो मम्मी कैसे छानेगी जीरे को? तो वो ही सेम फिल्ट्रेशन वाला मेथड, सेटलिंग वाला प्रोसेस ऑन करेगी। मम्मा क्या करेगी? जीरा को छान लेगी, जिसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और जो सॉडस्ट रहेंगे, जो सैंड रहेगी, वो गिर जाएगी और मम्मी को जीरा यूज करने के लिए मिल जाएगा कुकिंग के लिए। व्हाट यू लर्न? आज हमने क्या सीखा? सम सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, सम सब्सटेंस डू नॉट। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुलते नहीं है। some things float on water, some sink and settle at the bottom। मतलब क्या होता है? कुछ चीजें जो पानी के अंदर डूब जाती है, कुछ चीजें बीच में सेटल रहती, कुछ चीजें पानी के ऊपर होती है। In order to obtain clean water, muddy water is allowed to settle. After settling, the water is clean further by swilling aluminum and by filtration। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मडी वाटर को आपको कैसे क्लीन करना है। आपको छानना है, आपको एक कपड़ा लेना है, उसके अंदर पानी में मडी वाटर को छानना है। तो क्या होगा? मडी वाटर, मड रहेगा, सॉइल रहेगा, वो पानी कपड़े के ऊपर लग जाएगी और हमें फ्रेश वाटर कंटेनर में देखने को मिलेगा। Even in clean, transparent water, microorganisms can be present. It is necessary to have safe water for drinking. So water must be boiled to destroy any microorganism in it. अगर हमें फ्रेश वाटर पीना है तो आपको क्या करना है? बेस्ट यही है कि हम वाटर को बॉईल कर लें। पानी को अगर हम बॉईल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, उबाल देंगे, तो इससे क्या होगा? जो छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो पानी के अंदर मर जाएंगे, और हम बीमारी से दूर रह सकेंगे। Always remember, even such tiny living things like organisms which our eyes cannot see have a great importance in our lives। लेकिन ऐसे भी माइक्रो एग्जाम है, ऐसे भी जीवित है हमारे दुनिया में, हमारे इन्वायरमेंट में,
जो बहुत छोटे थे, लेकिन उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। इसीलिए हमें सेफ फ्रेश वाटर पानी पीना है। हमें नदी का, समंदर का, कुएं का खारा पानी नहीं पीना है। इससे हमें बीमारी हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे। हमें हमें फ्रेश वाटर पीना है और पानी को हमें अच्छे से सेफ रखना है। थैंक यू।